लाडली बहना की राशि अब आपके खाते में फिर डाली जाएगी और जो कहा है क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते 3,000 तक ले जाएंगे। मेरी बहनों, हर महीना की 11 तारीख से फटाफट आपके खाते में पैसे आएंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी, अपनी बहनों की जिंदगी बदलना। कितने रुपए आएंगे बताओ बहनों, जोर से बताओ। हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान बनाने की जवाबदारी मुझे दी है। आनंद जी, सूची बनवा लेना, जितनी बहनों और भाइयों के कच्चे मकान है उनको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। और गैस सिलेंडर कितने रुपया में मिलेगा? जोर से बोलो। गैस सिलेंडर 500 रुपया में और त्योहार पे 2 गैस सिलेंडर फ्री में। और एक योजना और है मेरी बहनों, लखपति दीदी। पैसा तो ये आएंगे ही, लेकिन बताओ बहनों को गरीब रहना चाहिए क्या? बहनों की आंखों में आंसू रहना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, बहनों को भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना बनाई है। मतलब हर साल हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10,000 रुपया महीना। और उस विभाग का मंत्री भी मामई है। बहनों की जिंदगी बदल के दिखाना है, बहनों की जिंदगी बदलना है। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे लिए भी कुछ कहा गया था 5 साल पहले, 5 लाख नौकरी दूंगा। 5 लाख मिली क्या किसी को? एक बात सुन लेना मेरे बेटा बेटियों, ये भाजपा का प्रण है, मोदी जी का संकल्प है। एक बात सुन लेना। नमस्कार साथियों, इस बार सभी लाडली बहनों को 1250 या फिर 1500 की राशि सभी लाडली बहनों के खाते में जारी होने वाली है। जी हां दोस्तों, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। सभी लाडली बहनों के खाते में उन्हीं के द्वारा राशि डाली जाएगी और लाडली आवास की किस्त भी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास मंत्री हैं तो उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर मोहन यादव जी का भाषण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट कब जारी हो। रोजगार नहीं तब तक 2 साल तक 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। मैं तो कहा था 5,000 दिया क्या? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। सहारा इंडिया में कौन कौन ने पैसा लगाया, जरा हाथ उठाओ। सहारा वाले भी बहुत है। तो सहारा वालों, ठगे गए हो इस सरकार में। ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसने सहारा इंडिया में पैसे लगाए हैं, एक एक पाई वापिस करवाई जाएगी। किसान कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। खेती करने वालों, कृषि मंत्री बोल रहा है योजनाएं कई है, चिंता मत करना। लेकिन आज केवल एक बताऊंगा बात। एक, हर किसान को 5,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से राशि तुम्हारे खाते में डाली जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा। और धान खरीदेंगे हम। बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेगी। कितने रुपया कुंटल? बहनाएं, अब बनना है लखपति दीदी। केवल लाडली बहना थोड़ी रहना है, वो तो देवेंद्र जी ने फैसला कर ही लिया। और इस बार की रक्षाबंधन और दिवाली हो, कितने आनंद से बनी हमारी बहनें अच्छी तरह जानती है। बताओ अच्छा लगा कि नहीं सबको? अरे बोल के बताओ ना, अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन अब यहीं तक थोड़ी रहना है, अब बनना है लखपति दीदी। और कई दीदियां तो लखपति बन गई। अभी 15 अगस्त के दिन दिल्ली गई थी, मुझे दिल्ली में मिली थी। लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवेंद्र जी और लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। हम प्राण से ये कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। 3 करोड़, 1 करोड़ 15 लाख हो गई। कौन कौन दीदी लखपति बनने तैयार है, जरा हाथ उठाओ। सब दीदियां तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटे जाएंगी, और कहीं सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। किया जाएगा। और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के, जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे। पहले हमने लगभग 6 लाख मकान
गरीबों के 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही साल में 19,66,767 मकान तो मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले और लगभग 40,000 पीएम जनमन के अलग है तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में एक साल के अंदर ये मकान बनकर तैयार हो जाएंगे, मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। और एक बात और, गरीब बहनों और भाइयों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने भी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया, नाम नहीं आ पाया। और जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था, जिनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो सभी के पास है, वो बिना 2 व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। गति में एक चीज बाधा बन रही है और वो है हमेशा होने वाला चुनाव। अपने देश में कुछ होना हो लेकिन 5 साल 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अब बताओ, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, वो खत्म नहीं हुए कि चुनाव लोकसभा के हो गए, वो खत्म नहीं हुए कि महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो खत्म नहीं हुए तो दिल्ली में उम्मीदवार घोषित हो रहे। अब ये लगातार होने वाले चुनाव के कारण प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे मुख्यमंत्री को इसलिए करें कि दिल्ली में भी चुनाव होता है तो वहां भी जाना पड़ता है चुनाव प्रचार के लिए। सारे नेताओं का बहुत सा समय केवल चुनाव की तैयारी में लग जाता है। दूसरी बात, विकास के सारे काम ठप हो जाते हैं। आचार संहिता लग गई, अब कोई काम नहीं होगा। अच्छा, एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में चुनाव कराने जाते हैं तो महाराष्ट्र वाले दिल्ली चले गए, बिहार चले गए तो महाराष्ट्र के काम ठप हो जाते हैं। हमारे अफसर वहां चुनाव कराते रहते हैं, फिर पैसा खर्च होता है सरकार का, चुनाव आयोग के माध्यम से, फिर जनता का पैसा भी खर्च होता है, राजनीतिक दलों का पैसा भी खर्च होता है। बताओ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लगातार होने वाले चुनाव लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करने देते। हर एक राजनीतिक दल घबराता है कि यार चुनाव है, अभी तो चक्कर छोड़ो, कौन नई चीज करे, नहीं तो वोट नहीं कट जाएंगे। तो देश के विकास में ये बाधा बनते हैं और इसलिए संसद में एक बिल पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ निपट जाए तो 4.5 साल जनता की सेवा में लग जाए, प्रगति करें, विकास करें, देश को आगे बढ़ाए। कहा तो 24 घंटे चुनाव के प्रचार में लगे। बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताएं, होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताएं, होना चाहिए कि नहीं? तो आइए हम भी सब संकल्प लें कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ खड़े हैं। संविधान में संशोधन हो और 5 साल में एक बार ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए ताकि बाकी समय सरकारें जनता की भलाई के काम करते रहे। अब सब साथ है ना इस संकल्प के? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाके, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देवेंद्र जी आपको फिर योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वही सोचते हैं, वही कहते हैं कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने पहले, ये सरकार तीसरी बार बनते ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में